लैंग्वेज में धोखा कहते हो ना कि हम दूसरे का कल्याण करते हैं, मकरू हैं और हमें बदले में धोखा मिलता है। एक्चुअली वो धोखा कम है, सिखाई ज़्यादा है। दूसरा ये है कि अगर ये लोग आपको धोखा नहीं देंगे तो आप नहीं सुधरोगे। ये बात नहीं, टाइम कहीं नहीं गया, धरती गोल है। अभी आपका घड़ी पूरा 12 घंटे में घूमता है। फिर से ये चीज़ अभी समझ में आने लगी। हाँ, ये गुरु जी ने एक नंबर की बात बोल दी कि आप सुधरोगे नहीं तब तक, आपको धोखा नहीं मिलेगा तब तक सुधरोगे। मेरा और आपका सेम हाँ, बिल्कुल सेम है। दोनों फिर भी जाके मदद कर रहे हैं। वापस धोखा खाए, नहीं, धोखा खाएगा, मदद करेगा। मकरू का फितरत है, जन्म का इनहेरेंट क्वालिटी है, उसका ऐप्स में लोडेड है। हाँ बोलो। मतलब मैं आपको सही बताऊंगा आचार्य जी, मेरे को ना कई बार दुनिया तो चलो उसको अच्छा मानती है, हाँ, लेकिन कई बार ना अपने पे बेवकूफ़ी लगती है कि किसी ने मेरे साथ कितना ही बुरा किया हो, मुझे ना पता नहीं क्यों अगला बंदा अगर दिक्कत में हुआ, हाँ, चाहे जाने नहीं देखा जाता है, आ जाता है ना जो, हाँ, देखा नहीं जाता भी ये बंदा तकलीफ में है। हाँ। आज एक बंदा बिहार से था, टीटी से मैं भिड़ गया उसके लिए। अच्छा, उसके साथ भिड़ गए। 1500 किलोमीटर दूर, ना कोई जान पहचान, कुछ अंदर होता तो आज हाँ, अंदर हो जाता आज। देखो, ये बार बार आपको ठोकाई मिलता है, धोखा मिलता है और सिखाई मिलता है। ये मिलता है कि देख, आप दूसरे का भला करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा, कष्ट, पीड़ा, बदनामी, झूठा आरोप। ये जितना खाओगे, ये घटना आपके साथ जितना होगा, आप उतना ज़्यादा फर्नेस होने लगोगे, उतना ज़्यादा संत महात्मा होगे, उतना ज़्यादा बढ़िया होगे। एक बार बुद्ध भगवान, एक बार इंसल्ट तो मिलता है ना, इमीडिएटली इंसल्ट। बढ़िया है, मस्त, क्योंकि पढ़ाई या जानते नहीं हो, पढ़ाई कम है आपका। उम्र कितना हो गया आपका? 62। पढ़ाई में कमी है। हाँ, पढ़ाई में कमी है। 62 में तो आप बोलने के तो हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, सुन लो, सुन तो लो, आप सुनोगे तो ना। क्या है जीवन का परम सत्यता? क्या है जीवन का परम सत्यता? क्या है? ईश्वर में प्राप्त। कृष्ण भगवान 750 श्लोक 18 अध्याय में एक शब्द में बता दो, एक शब्द में। श्रीमद् भागवत गीता को एक शब्द में बता दो, सारा भागवत गीता को एक शब्द में बता दो, एक शब्द में बता दो। नहीं बता पाओगे ना, तो जिंदगी का ये पहला गलती आप किए हो कि आप श्रीमद् भागवत गीता को नहीं जानते हो, क्योंकि मकर ही श्रीमद् भागवत गीता है और कहीं नहीं है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला अध्याय, पहला श्लोक। संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कहाँ? बोला धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कहाँ है ये युद्ध? कहाँ है? बोला अपने हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में है, खाक में है, तुम्हारे अंदर है। इसी प्रकार सप्तशती चंडी में चले जाओ, 750 श्लोक, 13 अध्याय, सब मिला के 18 अध्याय। एग्जैक्ट सेम पहला श्लोक को पकड़ो, एक एक लाइन देख लो, चंडी पाठ और श्रीमद् भागवत गीता। एक एक लाइन को जाके किसी दिन किसी स्टेज मिले और कथा करने के लिए, तो फिर 750 श्लोक को मैं डिकोड करूं, तब समझ में आएगा। आज तक मौका नहीं मिला, और जिस समय मैं करता था उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं हुआ था नहीं। उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा था नहीं उस लेवल का, जहाँ इतना लंबा लंबा प्रवचन कर पाऊँ। उस समय मेरे पास वो वाला कैमरा था, जो बड़ा वाला। वो कितना देर में हिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी भी जितने सारे वीडियो देखो कट हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहा, हिट होकर गर्म हो जा रहा है। क्या मतलब? चलो, आपको ये सब समझ में नहीं होगा। कलयुग का गीता को पकड़ते हैं, ओशो गीता। भगवान ओशो का करीब करीब मेरे पास 100 GB, 100 GB या 1000 GB का उनका कलेक्शन है। पूरा ओशो को सुनो, पी जाओ। एक शब्द में बताओ क्या है, एक शब्द क्या है? चलो उसको भी हटाओ। कलयुग में एक बड़ा विज्ञान है जिसका नाम है जीवन विद्या। उसके जो प्रोपराइटर हुए, बनाने वाले, नागराज स्वामी। एक शब्द में बताओ, नागराज स्वामी का पूरा जीवन विद्या देख लो, नेट में अवेलेबल होगा, बहुत सारे टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे।
जो जीवन विद्या नहीं किया वो धरती में इस युग में जीने का लायक नहीं है। जीवन विद्या का ट्रेनिंग में जाने के बाद आईआईटी प्रोफेशनल से बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, करोड़ों पेमेंट पाने वाले छोड़ के खेती कर रहे हैं। सब छोड़ दिया, नौकरी, गाड़ी, घोड़ा सब बेच दिया, आके खेती कर रहे हैं। उस टॉप लेवल का जीवन विद्या है। प्रकृति आप एक बार उसके अंदर घुस जाओ, किसी शिविर में चले जाना। ये छत्तीसगढ़ में उनका सबसे बड़ा संगठन है। और उधर मतलब मैं क्या बताऊं, उनका आईआईटी, उनका आईआईएम, जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का स्टडी, ऐसे ऐसे स्कॉलर बच्चे सब छोड़ छाड़ के आईएएस को रिटायर्ड लिखा, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ दिया नौकरी, और आके आज के डेट में खेती कर रहे हैं। तो क्या विद्या हुआ होगा, सोच लो। जहां आम आदमी को नहीं समझा सकते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे काले अंग्रेज एजुकेटेड इडियट, सुपर हायर एजुकेटेड वालों को वो विद्या गांव में ला के रख देता है। मिट्टी के घर में रह रहे हैं, बिल्डिंग बेच दिया, बड़े बड़े फ्लैट और मोहल्ले और क्या बोलते हैं उसको, वो सब बेच दिया और मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं। उस नागराज स्वामी का पूरा विद्या का एक शब्द में बताओ क्या है? आइडिया है? दिमाग पहुंच रहा है उस तक? एक ही शब्द है, समता, प्रज्ञा, समत्व बुद्धि। आप इसको गीता के भाषा में क्या बोलोगे? सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग किसे बोलते हैं? बोला सिद्धि में और असिद्धि में जिसका दोनों समान है। इसको कैसे करोगे? थोड़ा सा इसको पकड़ो, बीच में हाथ नहीं घुसेना। हाँ, लाइन क्या होगा? बोला इसको एक गीत लैंग्वेज में बोलो, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले में सोने की थाली, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा। ये गीत के माध्यम से समझाना है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। ये मकर राशि का मेन बेस है, जहाँ मैं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं दूसरे के लिए। तू मैं हूँ, मैं तू हूँ। मार धोखा कितना देगा दे दे, लेकिन मैं तो तेरे लिए करूँगा। फितरत है, फितरत। अब इसको बुद्ध भगवान पे चलते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी। अभी अगर पढ़े हो भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ो तो समझ में आएगा। जैनिस्ट थेरेपी में चले जाओ, भगवान जैन के पास सेम। पानी दे, जाके नदी में नहा रहे थे, देखे कि एक बड़ा सा बिच्छू पानी में भाग रहा है। दया आ गया,